पैनिक और एक डिफरेंट तरह का माहौल बनता है, तो वो चीज ना की जाए। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो चल रही है सारी इंसिडेंट। रिगार्डिंग द सेकंड पार्ट, जो कुछ वीडियो कोई सर्कुलेट हुआ या एमएमएस बना है, उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हैज बीन टेकन बाय द पुलिस इन हैंड. University itself had reported to the police about that incident from which all this has started. Police is investigating and FIR has also been registered under the IT Act and the other relevant section. उसकी जो फाइनल जो आउटपुट होगी वो बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, इम्पार्शियल फेयर इन्वेस्टिगेशन करके वो सामने आ जाएगी और आई एश्योर जो इट विल बी फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन. बाकी एसएसपी साहब आपको ब्रीफ कर देंगे जो डिटेल इंसिडेंट का जो इनके पास है उसके बारे में भी आपको बताऊं. डीसी साहब ने बताया इसमें दो इश्यूज जो है वो पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा. मैं दो इश्यूज जो है यहाँ पे क्लियर करने चाहूँगा. सबसे पहले तो ये है कि एक सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने जो है सुसाइड करने की कोशिश की और कुछ शायद ये भी रिपोर्ट हुआ कि किसी की डेथ हुई है. तो ये सरासर गलत है. किसी ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया. जो एक स्टूडेंट की वीडियो आ भी रही है जिसको कि एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उनको एक एंजाइटी का प्रॉब्लम होने के कारण प्रॉब्लम हुआ था और उसके लिए उनको लोकल ट्रीटमेंट दिया गया. देर एब्सोल्युटली फाइन. हमारी टीम ने उनके साथ में इंटरेक्ट भी किया है. सुसाइड ना तो किसी ने अटेम्प्ट किया है, ना कोई डेथ हुई है. इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा. सबसे पहला जो इशू है वो ये था. सेकेंड, एक र्यूमर इसमें और चल रहा है कि इसमें जो वीडियोस हैं उसमें से कुछ अपार्ट फ्रॉम जो एक स्टूडेंट का वीडियो की बात हो रही है, उसके अलावा कि किसी और के भी वीडियोस बनाए गए हैं. ये बात सरासर गलत है. हमारे अभी तक नोटिस में कोई भी ऐसा कोई और वीडियो नहीं आया है जिसमें किसी भी और स्टूडेंट का वीडियो बनाया गया. सो मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा, ना तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट हुई है, ना किसी को कोई डेथ हुई है, किसी किस्म की भी किसी को हानि नहीं हुई है. और दूसरा जो ये इशू चल रहा है कि इसके जो किसी और स्टूडेंट की भी कोई वीडियो ऐसे बनी है, तो इस तरह का कुछ भी हमारे नोटिस में अभी तक नहीं आया है. हमारी तरफ से FIR जो है वो रजिस्ट्री है. एक जो स्टूडेंट है उसको हमने ऑलरेडी अरेस्ट भी कर लिया है और हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेल में. हमारी तरफ से फोरेंसिक टीम्स हैं ऑलरेडी बीन कॉल्ड. हम फोरेंसिकली एग्जामिन करवा रहे हैं सारे जो भी हमारे पास में डिटेल्स हैं, जो भी हमारे पास में वीडियोस हैं, जो भी कुछ है, हम सबको फोरेंसिकली एग्जामिन करवा रहे हैं. सर, शिमला का जो मान रही है कि उसने कहा कि माना है कि हमने साथ का पता है, वो क्या बाडल की वीडियो आई है. वो सच्चाई क्या है? मैं दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा. अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो से इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है. उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है. ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है. इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है. जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है. उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं. सर एक चीज क्लियर कर दो, अगर ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, FIR ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬਿਨਾਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਨਟ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ? जिस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस में आई थी, जिस तरह की आप भी अभी हमारे से पूछ रहे हो कि इसके अलावा और किस किस की वीडियो है, जिस समय पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई थी उस समय पे इन्फॉर्मेशन यही आई थी कि शायद किसी और की वीडियो भी हो सकती है. हम वी आर लीगली बाउंड कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या डिस्क्लोजर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो हमें FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करना है. नो, प्रॉपर FIR हमने FIR रजिस्टर किया है. FIR रजिस्टर करके हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. मेरी सिर्फ एक सबमिशन है, आपके माध्यम से एक अपील भी है. जो भी FIR दर्ज होना इन इटसेल्फ ये एक बेसिक प्रिलिमिनरी प्रोसेस है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हमने FIR दर्ज करके तफ्तीश आरंभ की, हमने स्टार्ट की है. अब तफ्तीश में जो जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आती हैं उसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी. FIR दर्ज होना इन इटसेल्फ जस्ट शोज दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना जो मशीनरी है दैट हैज कम इनटू फोर्स, दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. दैट डज नॉट मीन कि वी हैव हेल्ड
कि कोई पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है या नहीं है। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ शिमला ਹੋਇਆ। कनेक्शन है ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਬਾਰਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਮੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं एक बार दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि जो एक वीडियो और आ रही है जिसमें कि वार्डन जो है उसको लड़की को पूछ रहे हैं इस चीज़ में, उस चीज़ में जो हमने वार्डन से इंटरेक्शन किया है वो ये इलिसिट करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उनसे पूछ रही हैं कि भी क्या किसी और की भी वीडियो बनाई है। जो आपने बात की इसी के लिए मैंने आपको कहा कि अभी तक हमारे नोटिस में किसी और की वीडियो सामने नहीं आई है, यानी कि हाले किसी चिट नहीं है किसी माय ओनली सबमिशन है स्टूडेंट ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਅਦਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, मेरी एक ਜੇ सबमिशन ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ मैं क्लियर कर रहा हूँ सारा पॉइंट, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग। इन्वेस्टिगेशन में हमने हमारे नोटिस में आया कि इस तरह की शायद कोई बात हो सकती है, हमने इमीडिएटली रजिस्टर कर दी एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है उनको ऑलरेडी बुलाया जा चुका है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉसिबली इस चीज़ में यूज़ हुआ है उस सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑलरेडी हमने कब्जे में ले लिया है और उसको फोरेंसिकली एग्जामिन करवाने के लिए भिजवाया जा रहा है। जो मैंने अभी तक आपको बताया कि उसके अलावा किसी और की वीडियो नहीं है, ये मैं आपको दो चीज़ों के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक जो हमने अपने जो फ़ोन का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया है उसमें इस तरह का कोई और वीडियो किसी और के बारे में, किसी और लड़की के बारे में नहीं है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो लड़की के साथ में जो लड़की से पूछताछ की गई है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ किसी और लड़की के बारे में सामने नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स की बात, जहाँ पे आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ था कल रात को, मैं उस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ कल रात को वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक र्यूमर जो है इस तरह का फैल रहा है। वो र्यूमर को क्लियर करने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। जहाँ तक क्लीन चिट का सवाल खड़ा होता है, क्लीन चिट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। नॉर्मल प्रोसेस जो है, जो हमारा जो कानूनन प्रोसेस जो होना चाहिए वो हम फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। जो प्राइम एक्यूज्ड, अगर हम एक्यूज मान के चले, जो प्राइम एक्यूज्ड है हम उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो पॉसिबली यूज हो सकता था इस चीज़ में, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने कब्जा पुलिस में ले लिया है। दैट इज ऑलरेडी बीन कन्फिस्केटेड। बच्चों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, पेरेंट्स को कैसे श्योर कर पाएंगे कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। मेरी तरफ से ना एक आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये केस में सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसमें हमें मॉडेस्टी ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। जब तक हमारे सामने सारा सच नहीं आता तब तक हम लोगों को वेट करना चाहिए।